हेलो एवरीवन, मैं आपका राघव क्रांति कृष्णा। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आकर कई सारे जन इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि केरला की कम्युनिटी के जो मलयालम बिलोंगिंग के लोगों ने कई दिनों से बोल रहे थे कि मरक्कारों के बारे में बोलिए करके। ये मरक्कार कौन है, ज़रा स्ट्रेंजली मुझे ऐसा अलग से फील हो रहा था कि इन लोगों की इतिहास भारत में कहीं इतिहासों में बोला नहीं गया, क्योंकि इंडिया के कहीं टेक्स्ट बुक्स में भी हमारे जितने भी जो सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, तो किसी भी स्टेट बोर्ड्स में सीबीएसई बोर्ड में इनका इतिहास नहीं बोला गया है। तो इसके लिए मैं सोच रहा था कि इनका इतिहास सच में शायद ही इतना इंटरेस्टिंग रहेगा क्या करके। पर आखिर में ये बात मुझे पता चला कि केरला के जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, उन लोग अभी नया तरीके से उनके एक मूवी निकाला जा रहा है, जो मूवी इस मरक्कार कम्युनिटी की तरफ से निकाला जा रहा है। मतलब इनके हिस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा करके फोकस करके निकाला जा रहा है, और उस सदर्न पार्ट की जो केरला कम्युनिटी जो लोग हैं, उन लोगों का योगदान भारत की आज़ादी के ऊपर, और साथ ही साथ जो इन्वेंटर्स, जो आक्रमण करने वाले लोगों के पास से भारत को कैसे बचाए है, तो इनका इतिहास को बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने लिखा गया है। और पिक्चर भी निकाला जा रहा है। अभी पिक्चर शूटिंग में है फिलहाल, कोविड की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, पर आने वाले दिनों में जल्दी रिलीज होगा तो आप हम देख भी सकते हैं। पर उसके पहले इनकी हिस्ट्री को हम अभी जान लेंगे, तो इसके वजह से चलिए टॉपिक के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो वास्को डा गामा जो थे, तो वास्को डा गामा बहुत ही बड़ा एक पुर्तगाल की तरफ से आकर इंडिया को खोज निकाला, ऐसा बोला जाता था। तो ये मुझे बहुत सारा हिस्ट्रीज में पढ़ने के लिए मिलता है, तो मुझे अजीब लगता है, फील लगता है कि इंडिया कहाँ घूम गया था जो पता लगाने के लिए। उन लोग घूम गए थे तो इंडिया के पास आके जुड़ गए, बस ये बात होना चाहिए। पर दुनिया के और इंडिया के हिस्ट्रीज में इसे लिखा है कि इंडिया को उसने खोज निकाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसने जब खोज निकाला था तो वो ईयर बराबर 1498 यानी 14th सेंचुरी 98 ईयर था। तो जब उन्होंने कलिकट में एक मुस्लिम यानी गुजराती लैंग्वेज बोलने वाले एक मुस्लिम ने उनको कलिकट के उस टापू पे यानी वो फोर्ट पे लेकर छोड़ते, तो इस फोर्ट से ही उन्होंने ज़्यादा करके सामान खरीद कर उन्होंने यूरोप लेके जाकर यूरोप में ज़्यादा मुनाफा कमाया। ये इतिहास है, रिटर्न हिस्ट्री है। पर उन्होंने इसके बाद में जो हिस्ट्री है ये पूरा अदल बदल कर दिए। तो इन्होंने उनका हिस्ट्री क्या बोला जाता था कि मैं आया था, मैं इधर के लोगों को, अनसिविलाइज्ड लोगों को सिविलाइज कर रहा था, ऐसा बोलकर उन्होंने इतिहास बोला जाता है। पर ऐसा कुछ नहीं है। तो एक आखिर में इन्होंने जो बोलते आ रहे थे, जो अनसिविलाइज्ड था इंडिया, इनको सिविलाइज कर रहे थे, ये सब जाने दो। इन लोग वास्को डा गामा को कितना मशहूर आदमी, कितना शरीफ आदमी बोलते हैं, तो वो सच में नहीं है। ये एक आदमी एक चोर था। ये क्लियरली इंडिया के हिस्ट्री में लिखा गया है पूरी तरीके से। जो ये पर्टिकुलर जो कलिकट के जो राजा थे उनके इतिहास में तो पूरी तरीके से लिखा है। तो उसी के ऊपर हम क्लियरली थोड़ा देखेंगे। तो पहले जब वास्को डा गामा आते हैं, वहाँ आके जब उधर उतरते ही कौन से कलिकट में, तो वहाँ पे रूल करने वाला राजा जमोरियन वंश के थे। तो ये जमोरियन वंश के जो राजा थे ये बिलोंगिंग मदुरई के तमिलनाडु से थे, जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे। तो इन लोगों ने इन्वेंटर्स के वजह से, यानी एक पुर्तगाली नहीं, उसके पहले भी ज़्यादा करके जो सऊदी अरब के जो लोग आके भी आक्रमण करने का ऐसा कुछ इतिहास रहा होगा। तो उन इतिहास इन्वेंटर्स यानी आक्रमणकारों के पास से इस केरला के इस तट को यानी इस मलबार तट को बचाने के लिए उधर के राजाओं से, इस जगह के राजाओं ने उधर के राजाओं से हेल्प मांगा। उन्होंने आए, हेल्प किए, और सामने वाले जो आक्रमण करने वाले को भगा दिए। उसके बाद इस इतिहास को प्रॉपरली नहीं लिखा है कि उधर के जो लोकल राजा, जो केरला लैंग्वेज बोलने वाला राजा का क्या हुआ। पर उसके बाद इस कम्युनिटी जो जेमोरियन राजा जो थे, वंश के लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर राज्य बनाने चालू कर दिए थे। उन्होंने कई पीढ़ी तक राज भी किए थे। तो इसके बाद में जब ऐसे परिस्थिति आई, तो ये इनका जमोरियन राजा का ये इतिहास है। तो इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो इसके बाद ये आते हैं, इन्होंने बिजनेस की बात करते हैं। तो बिजनेस की बात करने तो ये यूरोपियन बिजनेस करने के लिए आता है, तो कई सालों से, क्योंकि इंडिया में अगर हम देखेंगे तो मलबार कोस्टल जो लाइन है, मलबार लाइन, वो बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण लाइन है। इसमें ही बहुत ही बड़ा लेवल पे, बहुत ज़्यादा लेवल पे इंडिया के साथ ट्रेड होता था इसी लाइन में, क्योंकि ये जो गुजरात से लेकर केरला तक का, तो ये लाइन में जो बिजनेस करते थे वो सभी लोग जो थे ज़्यादा करके मुस्लिम्स थे, जो सऊदी अरब के थे। तो इन लोगों ने क्या कर रहे थे, कई सालों से जो मोनोपोली था वो मोनोपोली नहीं तोड़ना चाहते थे। इसके लोग क्या किए, आपसे हम ट्रेड नहीं कर सकते, तो इसके वजह से उन्होंने क्या किया, जो बाजू के देश के राजा रहते, तो आपसे में कई सारे लोगों की जो दुश्मनी रहती है, जो बाजू के देश के राजा से मिल जाते हैं, तो उस राजा का ऐसा एक प्रॉब्लम हो गया था कि
जब ज़्यादा कमाने लग गया था वास्को डा गामा, तो उसने इस इंडिया से जितने भी ट्रेड करने के लिए जो शिप्स आती थी वो सभी नाव को ये डुबाना और उधर के लोगों को लूटना, नाव के अंदर के लोगों को, बड़े बड़े शिप्स के अंदर के लोगों को लूटना, उन लोगों को मारना, ऐसे काम वास्को डा गामा कर रहा था। तो ये इतिहास इंडिया में रिटर्न है। तो कहीं भी अगर आपको जानना है तो वो जो मलबार जो कोस्टल लाइन में जो भी चोरी डकैती हुई है वो सभी सबसे ज़्यादा लोग पुर्तगालियों की तरफ से ही हुआ 15th सेंचुरी से। तो ये एक हिस्ट्री है। तो इसके बाद में इस इनके धोखाधड़ियों को, इनका जो लूट मार को रोकने के लिए उन लोगों ने क्या किया था कि कैसे भी एक नेवी बेस करना है, मतलब एक नेवी को हमें मतलब बिल्ड करना है, क्योंकि जो जो बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए इंडिया से जुड़ रहे हैं उन लोगों को बचाने के लिए। तो इस बात से एक मोटिव से ज़मोरिन राजा ने एक ऐसा सोचिए आप, हम ये बात कभी सोच भी नहीं सकते, एक सऊदी अरब के मूल वंश के एक आदमी जो केरला के रहकर, यानी केरला में आकर उन्होंने, उनकी पीढ़ी बढ़ गई है, मतलब 200 साल का इतिहास होगा, पर वो सऊदी अरब ही उनका मूल है। वो लोग आकर इंडिया के लिए, यानी उस पर्टिकुलर उस टाइम के उस राजा के लिए उन लोग नेवी बेस बनाकर उस नेवी से उन्होंने पुर्तगालों को मार के भगाते। तो सोचिए कितना बड़ा इतिहास है। मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं कि एक इंडियन और एक इंग्लैंड के लोग, यानी एक इंडियन पुरुष या स्त्री, इंग्लैंड के स्त्री या पुरुष जो लोग दोनों जन जुड़कर उनके जो बच्चे होते हैं उनको एंग्लो इंडियन बोला जाता है। तो ऐसे इनको ऐसा ही नाम ही नहीं है, सोचिए इनको ऐसा नाम ही नहीं है। ऐसा एक इतिहास भारत में था जो सऊदी अरब के मूल वंश और भारत के जो लोग, इनके दोनों से जुड़कर जो पैदा हुए लोगों ने भारत के लिए काम आए। और इन्होंने कुछ कम नहीं किया, सिर्फ केरला तक के सीमित नहीं थे, इन्होंने गुजरात तक जाके पुर्तगालों को मार के भगाए, सूरत में मारकर भगाए, ऐसा मारकर भगाए कि इनकी इतिहास की किताबों में लिखने तक इनके दम नहीं रह गई कि इन लोगों ने कितना मार खा गए करके। तो दायू धामन में इनको मारा गया था। मुंबई इसी एक बहुत सारा इतिहास है, मुंबई भी इनके पुर्तगालों के अधीन था, उधर मार कर भगाए थे। पर एक इस प्रॉब्लम्स में हम एक चीज़ भूल गए कि इन लोग तब तक गोवा कब्जा कर गए थे। तो गोवा कई सौ सालों तक इनके अधीन में थी और बहुत ही गोवा के लोग बहुत तकलीफ भी उठाए थे। पर बैक टू द स्टोरी हम देखेंगे तो ये जो मरक्कार जो है, इन लोग 4 जन थे, मतलब उनके बाद जो पीढ़ी जो रहते हैं ना, तो उनके 4 मरक्कार थे। तो सबसे पहले ये जंग जब छेड़ी थी तभी उस टाइम पे कुट्टी अहमद मर अली करके थे, उन्होंने सबसे पहले जंग छेड़ी, उन्होंने नेवी बेस बनाई, बहुत सारे नाव बनाए, युद्ध नाव, और उसके बाद उन्होंने समुद्र में जाके उनको मार के भगाए। पर इन्होंने सिर्फ एक 10 साल ही राज किया, 10 से 11 साल, 1520 से 1531 तक, यानी 1520 से 1531 तक उन्होंने राज किया नेवी, हैसन नेवी। यानी इन्होंने जब मारकर भगाया तो ज़मोरियन राजा ने, तब तक तो ऐसे इतना बड़ा कुछ ये नहीं थी, पर इन्होंने जब मारकर भगाए थे, हर बार जब आते थे तो मारकर भगा रहे थे पुर्तगालों को, तभी उस ज़मोरियन राजा ने इनको नेवी जनरल बना दिए थे। तो ये जो कुंजले मरक्कार जो मरक्कार बोलते, तो उसे जो मलबार हिल्स के जो मलबार लाइन्स जो है, कोस्टल लाइन, तो उधर के जो लोगों को मरक्कार बोलेंगे, तो उन लोगों को नेवी बोला जाता है। तो वो वर्ड जो है मरक्कार वर्ड, वो नेवी को ही बेस करता है, उसे ही दर्शाता है। तो उसके बाद में दूसरा मरक्कार आते हैं, उनका नाम कुट्टी पोकर मरक्कार, कुट्टी पोकर अली भी बोला जाता है। तो उन्होंने बहुत ही अद्भुत तरीके से इन लोगों को मार के दौड़ा के मारते हैं, इतना तक मारते हैं कि इनका तो बहुत ही बड़ा, लगभग 30 साल का इतिहास इन्होंने उसी एक नेम प्लेट में इन्होंने वो काम किया है। इनके टिल डेथ तक इन्होंने इंडिया के लिए सर्विस किया, ऐसा सोच सकते हैं हम। तो इन्होंने 1531 से, यानी उनका जैसे ही उनका पिताजी का डेथ हो गया तो तुरंत इन्होंने एक्शन में आ गए, इन्होंने उस गद्दी संभाल ली। उसके बाद मारना, लड़ाई झगड़ा जो चालू था हो गया। तो उसके 1571 तक इन्होंने किए। उसके बाद में इनका डेथ एक नॉर्मल डेथ हुआ था। तो उसके बाद उसे पट्टू मरक्कार बोला जाता है। तो उनका पोता जो जानी कितने दिन तक के पहले, यानी 1507 में इन्होंने, यानी 7th ईयर में, यानी 15th सेंचुरी 7th ईयर में इन्होंने इस बेस को स्टार्ट किया था। पर देखो कितना लंबा तक जा रहा है। इन्होंने 1571 में पट्टू मरक्कार संभालते हैं। उसके बाद पट्टू मरक्कार 1591 में कंट्रोल वो दूसरे को हाथ में देते, क्योंकि उनको ज़्यादा उम्र हो गया रहता है और उनका डेथ भी हो जाती है कुछ दिनों में। उसके बाद मोहम्मद अली मरक्कार। तो ये जो बीच में जो हुआ है, तो लास्ट जो है ये मोहम्मद अली जो है मरक्कार, ये 15th
सेंचुरी 95th ईयर यानी 16th और 15th सेंचुरी के बीच में। तो इन्होंने 16th सेंचुरी यानी पूरी 5 साल तक इन्होंने राज करते हैं समुद्र के ऊपर, अरेबियन सी के ऊपर। पर इनका प्रॉब्लम ये हो गया कि ये जो इतना बड़ा जो कन्वर्शन चल रहा था, इतना साल जो हो गए, तो इसके वजह से जो जमोरियन राजा के भी कई पीढ़ी चले गए। ये हम समझना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति से एक व्यक्ति का अच्छा ताल्लुक रहता है तो दूसरा व्यक्ति उसके बीच में आता है तो वो बंधन टूट भी सकता है। तो ऐसे ही कुछ जमोरियन राजा के और उनके जो मरक्कारों के बीच में हुआ था, और इसके कारण ही जमोरियन राजा कई बार पुर्तगालों के साथ, यानी कुछ कुछ राजा बदलते रहते हैं, तो उन राजाओं में जाके जमोरियन राजा पुर्तगालों से जाके शांति की बात करते हैं, तो उन लोग मानते नहीं, उसको टुकराते, फिर जंग होती है। तो ऐसा कई बार हुआ था ऐसा। तो इन सभी चीज होने के बाद में भी लास्ट में वापस जमोरियन राजा जाकर पुर्तगालों से हाथ मिला रहा था, एक ही कारण कि ये जो जमोरियन राजा है ये एक हिंदू राजा था और ये जो मरक्कार से एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो इसके कारण ये एक ही कारण से इन्होंने मुसलमानों को खिलाफ करने के लिए, मतलब उनके खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने पुर्तगालों से जुड़ जाते। बहुत बड़ा गलती है देखने जाएगा तो इसमें बहुत सारा फूट नीति भी थी पुर्तगालों की, यानी फूट डालो और राज करो, जो ब्रिटिशर्स के रूल थी वही उन्होंने वहाँ भी यूज़ किया है। यूज़ कर आखिरी में जो लास्ट जो मोहम्मद अली मरक्कार है उनका मतलब घेराबंदी करके, उनकी छोटी सी किला थी, उस किले को घेराबंदी कर उनको मार दिया गया। तो इतना बड़ा इतिहास, यानी लगभग 100 साल का इतिहास एक छोटे से धोखा की वजह से हो गए। तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे देश में कई सबसे ज़्यादा गद्दारी निकले हैं, तो हम संभाल लेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए, उस केरला कम्युनिटी के लोगों के, और साथ ही साथ जो बहुत ही आगे बढ़कर आकर अपने चैनल में उन्होंने कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया, चंद्रन जी करके, चंद्रन पी जी करके, उनके लिए स्पेशली थैंक्स, क्योंकि ऐसे एक हिस्ट्री मुझे पढ़ने के लिए आपने ही ज़्यादा करके प्रमोट किया गया है। थैंक यू फॉर एंड अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, जो अगर आपका स्पेशली केरला कम्युनिटी से या मलयालम बात करने वाले लोगों से ज़रूर शेयर करिए। Until then, bye. Raghav Karthik Krishna.